हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो ये जो चैप्टर है वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और केवीएस और एनवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपनी कमर बांध लीजिए और पेन और बुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आईएमपी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, और इसमें हम लोग ने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। तो जिसने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो अब जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाद्वीप का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट बोलते हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है महाद्वीप। ओके, पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो हमारे पास 7 तो है कॉन्टिनेंट। ठीक है, पर ये क्या है ना, एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई बीच में सब जगह पानी पानी भरा है। आज ब्लू है, पानी पानी पानी। ठीक है, ये जो महाद्वीप हैं वो कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है, तो हम लोग ने चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को ऑलरेडी देख लिया है और उसको ध्यान भी कर लिया है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। चलिए मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ। ठीक है, तो उसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए ताकि सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही पेज पे आ जाए। देखिए, अगर ये इक्वेटर को मैं बांटूँ, शिट ये क्या हो गया? हाँ, अगर मैं अगर मैं इक्वेटर को यहाँ पे बांटूँ, देखो ये बीच में से इक्वेटर गया, तो आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको लैंड कहाँ दिखाई दे रहा है? ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला नदर हेमिस्फीयर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? आप बताइए कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है हमें लैंड? तो लैंड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा। सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो कहाँ पर है भाई? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो है हमारा एशिया। तो जो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। सोचिए, मतलब कि पूरा 1/3 हिस्सा किसका है? एशिया का ही है। ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, सर अगर आप इक्वेटर की बात करेंगे और ऐसा करेंगे हम लोग ना, तो ये क्या है हमारा? प्राइम मेरिडियन। ये हो गया इक्वेटर, तो इस तरफ है, मतलब ये पूर्वी साइड में है। ठीक है, और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है ना, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, तो एकदम बीचों इस एशिया से ही क्या है, हमारी जो कर्क रेखा है ना वो गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। याद रखिएगा, यूराल पर्वत जो है ना वो क्या है ना, एक पर्वत का नाम है जो क्या करती है? यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, अगर मैं पूरा एशिया बनाऊँ तो ये एशिया हो गया। ठीक है, अब सेकंड से मैं इसको यूरोप बनाऊँ और बीच में क्या है ना, एक माउंटेन है, ऐसा ऐसा। ठीक है, इसी का नाम क्या है? यूरल माउंटेन। तो ये जो यूरल माउंटेन है ना, यूरोप को एशिया से अलग करती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। मतलब जहाँ पे यूरोप और एशिया का मिश्रण होता है उसे ही क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूरोप। तो यूरोप जो है ना एशिया में सब बहुत छोटा है, मतलब कि एशिया का हिस्सा है यूरोप। ठीक है, मतलब एशिया का अलग है तो भी एशिया का क्या है, वो सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यह जो है ना महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया, तो ये हमारा
एशिया है, तो इधर यूरोप है, तो कहाँ हो गया ये हमारा पश्चिमी हुआ ना, ठीक है। तो भाई यूरोप कहाँ बसा हुआ है, याद रखिएगा पश्चिम में बसा हुआ है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, मतलब जो आर्कटिक सर्कल है वो यूरोप से होकर गुजरता है, ठीक है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार विश्व का मानचित्र। यूरोप में 3 जगह से कहाँ कहाँ से भाई पानी से घिरा हुआ है। हाँ, तो घिरा हुआ है भाई, ऊपर से है आर्कटिक महासागर, नीचे से है भूमध्य महासागर और बाजू से है हमारा अटलांटिक ओशन। ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये हमारा आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो ये तीनों तरफ से कहाँ से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अफ्रीका के बारे में। तो ये अफ्रीका वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानी जा सकती है और समझी जा सकती है। तो एशिया के बाद अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, वो हमारा अफ्रीका है, मतलब सेकंड सबसे बड़ा, ठीक है। सेकंड जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका है, ठीक है। विषुवत वृत्त मतलब कि जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री होती है उसकी अक्षांश जो है इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, ठीक है। 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा मतलब महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ये तीनों रेखा कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और याद नहीं रखना, लिख लीजिएगा, एग्जाम में जब रिवीजन करेंगे ना तब याद करिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ये जो तीनों रेखा है वो कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका से। ऐसा ही पूछा गया है कि अफ्रीका से कौन से 3 रेखाएं गुजरती है, तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बार नहीं पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको मैं मैप में बता दूंगी। तो जो सहारा का रेगिस्तान है ना, विश्व का सबसे बड़ा ये गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। वर्ल्ड का अगर हम हॉटेस्ट डेजर्ट की बात करें तो ये है हमारा सहारा डेजर्ट, ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में है। और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका का जो मानचित्र है उसको देख के तब बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत किन किन भागों से होकर गुजरती है। चलिए अब आ जाते हैं हम मैप पे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अफ्रीका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा कर्क रेखा, ये है हमारा मकर रेखा, ठीक है। ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। देखिए ये तीनों जो लाइन है ना कहाँ से होकर गुजर रही है, अफ्रीका से होकर गुजर रही है, ठीक है। अभी हमने ये भी पढ़ा कि ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो भाई इसके पश्चिम तरफ है अटलांटिक ओशन, ठीक है। ऊपर की तरफ है भूमध्य सागर, नीचे की तरफ है दक्षिणी महासागर और पूर्व की तरफ है हिंद महासागर। तो ये चारों तरफ कैसा है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सहारा डेजर्ट भी है और यहीं पे नील नदी भी है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अफ्रीका जो है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि कौन से रेखाएं गुजरती है, ये पूछा जाता है। कभी कभी बहुत इजी अगर पेपर बनाया है तो ये भी पूछ सकते हैं कि सहारा का रेगिस्तान कहाँ पर है। और नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना। सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, नील है। तो कहाँ पर है भाई, अफ्रीका में। चलिए देखते हैं अब उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। तो जो उत्तर अमेरिका है ना, तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट कौन सा है आपका, एशिया। सेकंड कौन सा है आपका, अफ्रीका। थर्ड कौन सा है आपका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं,
ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को देखोगे तो कुछ वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना, बीच में कोई पानी नहीं है, राइट, जुड़ा हुआ है ये। तो ये जो लैंड है ना बीच में जो दोनों कंट्री को आपस में जोड़ता है, इसी को कहा जाता है पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट जो है देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। तो ये जो उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है, तो ये जो लैंड है ना, ये छोटा सा लैंड है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थल संधि। इसका नाम क्या है, पनामा स्थल संधि। ठीक है, यह जो है ना महाद्वीप पूरी सतह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, अब कौन सा महासागर है भाई, चलिए वापस से आ जाते हैं हमारे वर्ल्ड मैप में। और ये है हमारा उत्तर अमेरिका। अब ये 3 तरफ से कौन से घिरा हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे है प्रशांत महासागर, यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, और ये जो है हमारा आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो ये हो गया 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखोगे तो बीच से यहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है वो हम देख लेंगे बाद में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज माउंटेन जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ पर है पूरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबा माउंटेन कहाँ पर है भाई, दक्षिण अमेरिका में। क्या नाम है उसका, एंडीज माउंटेन। सबसे लंबा नदी कौन सा है भाई, नील नदी। कहाँ पर है ये, अफ्रीका में, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। तो देखो, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लंबी मतलब यहाँ से लंबी और बड़ी मतलब यहाँ से बड़ी। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है बड़ी में। तो बड़ी जो है वो कौन सी है, अमेज़न है। ठीक है, बड़ी कौन सी है, अमेज़न, जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। लंबी कौन सी है, नील है। कहाँ पर है वो, अफ्रीका में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और जो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। यह जो है वो चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्र से घिरा हुआ है, तभी तो हम इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय मतलब कि जो द्वीप होता है, जो आइलैंड होता है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ इसके भाई साहब के क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, एक है हमारा एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप तो है, और ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है ना इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका होता है। क्यों, क्योंकि भाई दक्षिणी ध्रुव में है, यहाँ पे तो सन की लाइट ही नहीं आती, इसलिए पूरे टाइम 24/7/12 यहाँ पे क्या रहता है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था हमको तो हवा, पानी और वायु, हवा, पानी और ज़मीन, ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है, मोटी बर्फ़ की परतें पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो भारत का भी एक शोध संस्थान वहाँ पर है जिसका नाम मैत्री है तथा भारती है, ये आप लिख लीजिएगा और वहाँ पे वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है कि अंटार्कटिका में कौन सा स्थानीय संस्था बना हुआ है, मतलब शोध संस्था बना हुआ है, उसका नाम मैत्री है और भारती है। ठीक है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि मैत्री और भारती
कौन से कॉन्टिनेंट में बनाए गए हैं? तो अंटार्कटिका। ये बहुत लोग गलत करके आते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज़रूर लगा दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे महासागर के बारे में, ठीक है। तो ये क्लास जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।